लेट्स टॉक अबाउट सेल्फ स्टीम फर्स्ट कि सेल्फ स्टीम कैसे होती है, हाउ टू मेंटेन सेल्फ स्टीम एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो सेल्फ स्टीम सबसे पहले अगर हम बात करें तो सेल्फ स्टीम सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी कहते हैं, और हाउ अ पर्सन गिव्स वैल्यू टू हिमसेल्फ कि एक पर्सन अपने आप को कितनी वैल्यू देता है, ये सेल्फ स्टीम होती है। एक पर्सन अपने बारे में क्या परसेप्शन रखता है, ये सेल्फ स्टीम होती है। हाउ ही परसीव्ड हिमसेल्फ कि वो अपने आप को कैसे परसीव करता है, कैसा परसीव करता है, क्या क्वालिटीज़ क्या करैक्टरिस्टिक्स अपने बारे में परसीव करता है, ये सेल्फ स्टीम होती है। फिर अब अगर हम किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं सेल्फ स्टीम फ्लक्चुएट होती हैं, ठीक, और लो सेल्फ स्टीम हो जाती है, ठीक। फिर लो सेल्फ स्टीम होने की वजह से फिर कहीं ना कहीं वो डिफेंस मैकेनिज्म्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो सेल्फ स्टीम इलिएटेड हो जाती है, और इलिएटेड होकर फिर नार्सिज्म, मैनिया और इस तरह के कुछ सूरतों में सामने आती है, ठीक। और कुछ में वो ज़्यादा लो हो जाती है, डिप्रेशन, एंजाइटी एक्सेट्रा में। तो जब हम बात करते हैं लो सेल्फ स्टीम की, हाउ इट मेंटेन्स, और वो कैसे मेंटेन रहती है अकॉर्डिंग टू CBT मॉडल, ठीक। क्यों? क्योंकि मैं जैसे एज ऑल ऑफ़ यू नो कि मैं CBT स्पेशलिस्ट हूँ, और अब मैंने ABA बिहेवियरिस्ट और ये सारे कोर्सेज भी अपने अच्छे से कंप्लीट कर दिया विद द कलरफुल पासिंग ग्रेड्स। तो अब लेकिन स्टिल माय फेवरेट वन वाज द CBT। तो CBT क्योंकि सबसे ज़्यादा मैंने ये प्रैक्टिस की है। तो जब हम CBT की बात करते हैं, एट रिस्क सिचुएशंस वो सिचुएशंस जहाँ पे हमारी जो सी अजम्पशंस हैं वो ऐसी अनहेल्पफुल सिचुएशंस लाइक के कोई भी चीज़ है, जो कोई भी ऐसी बात है जो कि मैं करना चाह रही हूँ जो मैं नहीं कर पा रही, लाइक आई हैव टू गिव अ प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ 10 पर्सनस, 10 लोगों के सामने मैंने प्रेजेंटेशन देनी है, ये मेरे लिए एट रिस्क सिचुएशन है। और अगर मैं 10 लोगों के सामने प्रेजेंटेशन नहीं प्रेजेंट कर पा रही तो मेरी एक अजम्पशन बन गई, एक एक रूल बन गया, वो कंफर्म हो गया कि तुम नहीं कर पाओगी, मुश्किल है तुम्हारे लिए, ठीक है, तुम्हारे लिए बोलना मुश्किल है, तुम वो सारे सामने आते हैं, तुम बोल नहीं पाती, ये वो इस तरह की एक अजम्पशंस मेरे बारे में बन गई, ठीक है। अब वो क्या है, वो अंडर थ्रेड्स हैं ऑफ बीइंग ब्रोकन और ब्रोकन, कि यहाँ तो मैं इन चीज़ों को लेके अपना आप तोड़ रही हूँ, ठीक, अपनी वैल्यू तोड़ रही हूँ, जो मैं वैल्यू अपने आप को देती हूँ इन अजम्पशंस के ज़रिए, इन रूल्स के ज़रिए कि मैं तो 10 लोगों के सामने बोल ही नहीं पाती, मैं अपना आप अपनी वैल्यू घटा रही हूँ, ठीक। जब मैं ये कर रही हूँ एक्टिवेशन ऑफ द कोर बिलीव्स की एक्टिवेशन हो रही है कि हाँ तुम नहीं कर सकती, तुम नहीं कर पा रही। अब कोर बिलीव्स की एक्टिवेशन जो सी है वो 2 तरह की होगी, इनको हम 2 चीज़ों में लेते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ थॉट्स आते हैं, बायस्ड एक्सपेक्टेशंस और नेगेटिव सेल्फ इवैल्यूएशन। नेगेटिव सेल्फ इवैल्यूएशन में सेल्फ क्रिटिकल थॉट्स आएंगे, अपने आप को मज़ीद क्रिटिसाइज करूँगी कि ये हो जाता है, वो हो जाता है, ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है। और बायस्ड एक्सपेक्टेशंस में आई विल ऑलवेज थिंक कि आउटकम विल बी द बैड, कि जो भी चीज़ हो रही है, थिंकिंग दैट थिंग्स विल टर्न आउट बैड, जो भी चीज़ हो रही है, जो भी सूरत हाल जा रही है वो बहुत मनफी असरात लेकर आएगी, बहुत डिवास्टिंग और डिस्ट्रक्टिव आउटकम्स के साथ आएगी, ठीक। उसके बाद फिर नेगेटिव सेल्फ इवैल्यूएशन के बाद क्या आएगा, फिर मैं अपने आप विड्रॉल शो करूँगी अपनी ज़ात से, अपनी पर्सनैलिटी से विड्रॉल, और उसी तरह निगलेक्टिंग सेल्फ केयर, अपना ख्याल रखना छोड़ती जाऊँगी, ठीक है। और अनहेल्पफुल बिहेवियर्स में अवॉइडेंस आती जाएगी, सेफ्टी प्रिकॉशन एस्केप्स आते रहेंगे, ठीक। अब इन दोनों चीज़ों से क्या आ रहा है, अनहेल्पफुल इमोशन एक्टिवेट हो रहा है। अनहेल्पफुल इमोशन में एंजाइटी, फियर्स होंगे, सैडनेस होगी, एंगर होगा, ठीक है। और वो सारे और ये इमोशंस जो हैं ये कंफर्मेशन देंगे नेगेटिव कोर बिलीव्स की, ठीक। क्योंकि इमोशंस आर ऑलवेज हैव द वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, ठीक है। इमोशंस हमेशा हमारी हर थिंकिंग, हर पैटर्न, हर चीज़ को बहुत स्ट्रांगली इफेक्ट करते हैं। तो ये इमोशन ही कंफर्म करेंगे कि हाँ ये इमोशन फील हो रहा है, तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है। तो ये सब कुछ जो प्रोसेस हुआ है, ये सारे ख्याल जो हैं ये कहीं ना कहीं सही हैं, और इस तरह हम चलते जाएंगे एक्यूट लो सेल्फ स्टीम की तरफ, कि मज़ीद से मज़ीद हमारी सेल्फ स्टीम लो जाती जाएगी। और ये एक मॉडल था सेल्फ स्टीम मेंटेनेंस का। तो अब इस मॉडल को तोड़ना कैसे है।
अब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बात करेंगे कि इस मॉडल को तोड़ना कैसे है। ठीक, रही बात सेल्फ एस्टीम की, सेल्फ एस्टीम हमेशा हर तरह के साइकोलॉजिकल मसले में फ्लक्चुएट होती है और हर पर्सनैलिटी में डिफरेंट लेवल ऑफ सेल्फ एस्टीम होता है। किसी का अच्छा होता है, किसी का कम होता है। अक्सर लोगों का कहीं बहुत ज़्यादा हाई सेल्फ एस्टीम होती है, कहीं ना कहीं मतलब कि मैं वो लोग मैं बहुत करते हैं। ठीक, तो कभी भी मैं नहीं करनी।